बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। CS 401 असाइनमेंट नंबर 2 22 नवंबर इसकी लास्ट डेट है। 23 को भी जमा करवा सकते हैं। असम्बली लैंग्वेज में ये बनानी है आपने। इसमें जो है वो MS वर्ड की फ़ाइल जमा करवानी है, ये लिखा हुआ है। आपने डॉक एक्स में जमा करवानी है और इसमें आपने क्या क्या यूज़ करना है, जंप, सब रूटीन, मल्टीप्लिकेशन, बिट शिफ्टिंग, लूपिंग्स, इंक्रीमेंट, डिक्रीमेंट, काउंटर रजिस्टर, ये सारा कुछ यूज़ होगा। उसके बाद आप लोगों ने एक प्रोग्राम लिखना है जिसमें स्टूडेंट आईडी अपनी यूज़ करनी है। फर्स्ट 2 अल्फ़ाबेट आपने यूज़ नहीं करने, मतलब BC या BS, एंड डिटरमिन इफ़ द रिज़ल्ट इज़ इवन और ऑड। उनको सम करना है, सम करके उनका इवन ऑड चेक करना है। इवन होगा तो हमने रिज़ल्ट DX में 1 स्टोर करना है, ऑड होगा तो उसका रिज़ल्ट 0 होना चाहिए। बिट वाइज ऑपरेटर यूज़ करने मस्ट है, यानी शिफ्टिंग करनी है। उसके बाद आपने अपनी जो भी डिजिट्स होंगे उसके शुरू से ये हटा देना है, उसको एक एरे में स्टोर करना है और फिर आपने कैलकुलेशन परफॉर्म करनी है एक्यूमुलेटिव रजिस्टर के अंदर, यानी AX के अंदर कर सकते हैं या AX के आगे AL AH उसको यूज़ कर सकते हैं। मतलब एज यू विश। 16 बिट का रजिस्टर यूज़ करना है या आपने 8 बिट्स के 2 रजिस्टर यूज़ करने किए जा सकते हैं। मेमोरी एरिया शो करना है आपने, जहाँ पे आपके स्टूडेंट आईडी का सम शो होगा और DX रजिस्टर की वैल्यू शो करनी है आपने AFD के अंदर, यानी जो एमुलेटर सा है वो आपको चेक करवाते हैं। मैं फ़ाइल का नाम इस दफ़ा F224 रखा हुआ है, तो आपको डॉक-एक्स के अंदर रन करके दिखाते हैं। ये अगर इनको जमा करें तो ये 45 बनते हैं। 45 को अगर हम लोग चेक करें तो 45 का आंसर आता है 2D, तो अगर 46 होगा तो 2E होगा। तो मैं आपको चेक करवा के दूं कि इसको रन करते हैं और डॉस बॉक्स चाहिए हमें, ये जिसके अंदर ये चीज़ पॉसिबल है। डॉस बॉक्स में हम इसको रन करेंगे। कमांड कौन सी यूज़ होनी है वो आपके सामने है। माउंट आपने करना है जहाँ पे आपका नेसम पड़ा हुआ है, नेसम F224.asm-o और फिर F224.com। तो इसको कंपाइल कर लेंगे। उसके बाद आपने AFD, यानी इसका कंपाइल करने के बाद AFD F224.com ये करेंगे। अब हमने रजिस्टर की वैल्यू को चेक करना है, तो पहले तो प्रोग्राम रन करेंगे F2 से। एक तो हमें DX की वैल्यू चाहिए, ऑलरेडी 0 है तो वो ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा क्योंकि इसमें वो 0 ही स्टोर कर देगा। मुझे जो चीज़ चाहिए वो ये है कि ये जो इस इंस्ट्रक्शन में ये जो जंप AL 0 1 2 के 3, ये 0 1 0 ये वो एड्रेस है जहाँ पे वो वैल्यू स्टोर हो रही है, जहाँ पे हमारे सम स्टोर हो रहा है। तो उसके लिए मुझे M1DS 010, अब आपका पता नहीं क्या आ रहा होगा, मुझे इसका नहीं पता, 010C इसको मैं करूँगा तो ये मेमोरी खाली आ रही है। यहाँ पे 2D लिखा हुआ आना चाहिए जब सम हो वो 45 का, क्योंकि 45 उसका आंसर आता है। और इधर DX में तो वो 0 ही शो होगा क्योंकि वो ऑड नंबर है। तो इसको हम रन करते हैं, लेकिन ये रन करना काफ़ी इसमें है, काफ़ी देर लगती है। तो मैं इसको रन करता जा रहा हूँ। मैंने देखना है यहाँ पे 4CC आ जाए वो जब प्रोग्राम एंड होता है। और ये देखें ये 2D इसके अंदर आंसर आ गया। और ये अब हम आई होप सो कि वो हमें एंड, पहले यहाँ ये इसने प्रोग्राम दोबारा शुरू कर दिया, मैंने गौर से देखा नहीं है, तो मुझे यहाँ पे भी नज़र रखनी होगी कि वो 4C इधर आता है तो उधर फिर मैं बंद कर दूँगा। हाँ जी, अब यहाँ पे ना ये देखिएगा ये 2D तो आ गया, ये 4C यहाँ पे एंड हो रहा है ये प्रोग्राम, और DX की वैल्यू 0 है तो यहाँ पे 4C है, यहाँ पे जो मेमोरी एड्रेस है वो 2D है। तो ये बिल्कुल सही हो गया। यहाँ पे आपने ला के रोकना है। मैं प्रोग्राम को एक दफ़ा फिर एग्जीक्यूट करना चाहूँगा
द रीज़न इज़ कि मैं इसका आपको dx की वैल्यू चेंज करके दिखाना चाह रहा हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल अब मैं इसको 2 करता हूँ तो सेव करते हैं इसको, तो ये 46 हो जाएगा। मैं चेक करना चाह रहा हूँ कि ये सही रन होता है कि नहीं। तो अभी मैं डॉस बॉक्स को फिर रन करता हूँ, फिर वही सारा सिलसिला करते हैं और आपको चेक करवाना है कि वाकई ही dx में आता है, क्योंकि 46 का आंसर 2e आता है। तो एक तो आपके सामने चेक हो जाएगा। मैंने वैसे सिर्फ उधर तक ही चेक किया था और NASM f224.asm-o-f224.com, तो AFD और यहाँ पे हमने f224.com इसको रन कर देना और M1 में आके DS010C आई थिंक सो यही था, हाँ जी वो आ गया। अब हम नज़र रखेंगे, एक तो dx की वैल्यू 1 होगी, यहाँ पे 4cc आना चाहिए और यहाँ पे 2e आएगा, क्योंकि जो 46 का आंसर है यानी जो आपका होगा 46, यानी आपका जो भी होगा पहले आपने चेक कर लेना कैलकुलेटर में, तभी आपको आइडिया होगा। उसको यहाँ पे डेसिमल में लिखें, यहाँ हेक्साडेसिमल में उसका आंसर आएगा। और इसको आप रन करना स्टार्ट करते हैं तो मेरी नज़र यहाँ पे होनी चाहिए, क्योंकि 4C आना चाहिए वो जो जहाँ प्रोग्राम एंड होगा। यहाँ मेरी नज़र यहाँ पे हो, मतलब मेमोरी पे, कि इसमें 2e आ गया जो मुझे आंसर चाहिए था। तो मतलब दोनों में से कोई चीज़, यहाँ पे dx में भी 1 आना चाहिए। मतलब इन चीज़ों को सबको फोकस में रखना पड़ेगा। यहाँ पे देखें मूवमेंट हो रही है, यानी ax में वो कैलकुलेशंस कर रहा है, तो मैं बस उसी पर नज़र रख के बैठा हूँ वो, क्योंकि 9 दफ़ा इसने जमा तफरीक करना है। तो ये 2e इसमें आंसर आ रहा है। अब उसने इसको शिफ्ट करवाना है मेमोरी में, तो वो करवाएगा और 2e, वो यहाँ पे 2e आ गया, दैट्स गुड। और अब हम इसको चेक करते हैं थोड़ा, वो dx में भी 1 आ गया कि ये इवन है, तो और वो हमारा प्रोग्राम एंड भी हो गया। तो इस पॉइंट पे आपने आके स्क्रीनशॉट लेना है। अब आपने देखना है कि आपका जो आइडिया उसको सम करें तो कितना आता है, उसको सम करें। सम करने के बाद यहाँ पे उसका हेक्साडेसिमल चेक करें और वो फिर आपकी वैल्यू यहाँ पे शो करेगा। इस पॉइंट पर ये देखें, अब ये इवन था 46, तो यहाँ 1 शो हो गया। अल्हम्दुलिल्लाह प्रोग्राम सही है। इसको हम लोग अब इसका कोड समझ लेते हैं, थोड़ा बहुत जो कोड आपने समझना है। ओरिजिनेट करेंगे, जब हम स्टार्ट करेंगे स्टूडेंट आईडी का वेरिएबल लेंगे, उसके अंदर अपनी VUID लिखेंगे विदाउट शुरू में BC, ये रे बन गई। इसको आईडी की लेंथ ले ली 9 तक, और इसमें कोई भी वेरिएबल भी ले सकते हैं, CX या DX। और फिर ये एक वेरिएबल लिया जिसमें सम रिज़ल्ट स्टोर करना है, स्टार्ट करवाया। यहाँ पे x और x, इसको सीधा सीधा भी लिख सकते हैं, मूव AX, 0, तो इट्स नॉट अ बिग डील। तो ये बात सिर्फ उसको ज़ीरो करने के लिए है। ये SI की वैल्यू जो हमने अरे का इंडेक्स है उसको स्टोर करना है। उसके बाद ये लेबल का नाम है कैलकुलेट सम। अब ये 0 इंडेक्स पे पहली अरे की वैल्यू उठा के लाएगा, स्टूडेंट आईडी प्लस 0 इंडेक्स से वैल्यू ले आएगा, वो AL में ले आएगा। AL में जो पहली वैल्यू होगी वो AH में जमा कर लेगा। AH में यानी पहले ला के उसके, AH में पहले तो कोई चीज़ नहीं थी, वो पहले ला के रख लिया, फिर अगला ला के इस तरह वो अगली दफ़ा लेके आएगा, इंक्रीज़ करेगा SI में, तो दूसरे इंडेक्स से वैल्यू लेके आएगा, 2 + 2 4 हो जाएगा। फिर इस तरह ये 100 ऑन चलता रहेगा और ये नीचे कंपेयर करता जाएगा SI की वैल्यू जो लेंथ है। SI की वैल्यू अगर 9 हो जाती है तो फिर वो उसको जंप करवा देगा, और जंप लीस्ट इफ़ नॉट रिपीट फॉर नेक्स्ट डिजिट वो ले जाएगा। और फिर यहाँ पे वो AH की वैल्यू हमारे सम के रिज़ल्ट में रख देगा। इस लाइन की हमें एड्रेस की ज़रूरत है। ये मैंने वो 010C वो जो लिया था वो ये लाइन है। उसके बाद हमने जब ये सम जमा मेमोरी में स्टोर करवा दिया, फिर उसके बाद हमने इवन ऑड चेक करना है। लेकिन इवन ऑड चेक करने के लिए हमने वो ये यूज़ नहीं करना कि I == या mod 2 = 0 है। इसमें हमने यहाँ बिट का चेक करना है कि अगर बिट 1 होगी तो क्या होगा, अगर बिट 0 होगी तो इफ़ 0 इवन जंप। तो अगर वो
ज़ीरो होगा उसमें मतलब बिट्स बन जाएंगी ना, बिट्स को चेक कर लिया जाएगा कि अगर शुरू में ये 1 है तो फिर उसका मतलब होता है ऑड, शुरू में 0 हो तो इसका मतलब इवन, तो इस चीज़ को देखा जाता है। तो जंप करवा देंगे और dx में जाके हम 1 रखवाएंगे अगर इवन हुआ, अदरवाइज इफ ऑड देन dx इज इक्वल टू 0, तो dx में 0 रखवा देंगे। जंप डन, और डन पे वो मूव कर जाएगा और एग्ज़िट कर देगा प्रोग्राम। जब हम यहाँ पे पहुँच जाते हैं तो हम उसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और दैट्स इट। अगर आपने सही कोड लिखा और रन किया सही तो आप चला सकते हैं। थैंक यू। अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। 401p की भी मैं बनाऊंगा, वो थोड़ी आसान है, उससे भी मिलती जुलती है और उसमें मॉडुलस 3 करवाना है। कोई सेम टू सेम ही है बाकी सारा भी। एनीवे आप लोगों का शुक्रिया, आप लोगों ने लास्ट टाइम 2400 लोग थे, 2500 लोग जिन्होंने वीडियो देखी, आप सबका बहुत शुक्रिया। और चैनल जिन्होंने सब्सक्राइब किया उनका भी बहुत शुक्रिया। मैं आप सबका तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ जो सपोर्ट करते हैं आप लोग, और जिन्होंने पेड बनवाई मुझसे असाइनमेंट उनका उससे भी ज़्यादा शुक्रिया। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, जज़ाकल्लाह।